गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे सीटेट और यूपीटेट के कुछ टॉपिक्स जिससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ये और जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आते हैं। दो से लेके 4 क्वेश्चन तक इससे आते ही आते हैं यूपीटेट में, तो ये पक्का ही इसमें से आता है। तो हम पढ़ते हैं वंशानुक्रम। आज का टॉपिक है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण है क्या? बालक के विकास में ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं दोनों के परस्पर मिलने से, परस्पर अंतःक्रिया से ही बालक का विकास होता है। वृद्धि विकास को प्रभावित करना, ये दोनों ही वंशानुक्रम और वातावरण ही दोनों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब ये है कि उसको बालक का विकास कैसे हो रहा है, बालक के आसपास के वातावरण कैसे हैं, किस परिवेश में वो है, इस तरीके की चीज़ें से वो प्रभावित होता है। अब आते हैं वंशानुक्रम है क्या। वंशानुक्रम को जन्मजात गुणों का समन्वय कहा जाता है। जन्मजात गुणों का समन्वय मतलब जन्म से ही यह प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यह जीन्स के माता पिता के जीन्स से ही यह प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और यह गर्भ जब धारण होता है तब से ही यह प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। वंशानुक्रम तब से ही स्टार्ट हो जाता है और उसके जो गुण होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, माता पिता की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो उस टाइम से ही बच्चे के अंदर उपस्थित हो जाती है। ठीक है। इनमें वे सभी शर्तें बातें समाहित होती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 महीने पूर्व गर्भाधान के समय ही व्यक्ति में उपस्थित हो जाती है, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है। अब हमारे मनोवैज्ञानिक के मशहूर वैज्ञानिक हैं जेम्स ट्रेवर। जेम्स ट्रेवर क्या कहते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताएं का माता पिता के संतानों में स्थानांतरित होना ही वंशानुक्रम है। देखिए, अब इसको ये क्या है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक मतलब जो शरीर की बनावट है, माता और पिता दोनों की, माता और पिता की शारीरिक बनावट। मानसिक चीज़ें जो मस्तिष्क से रिलेटेड है, मंद बुद्धि। अब यहाँ पे मंद बुद्धि की भी बात हम कर सकते हैं। मंद बुद्धि हो गया, प्रखर बुद्धि हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, शारीरिक लंबा है, मोटा है, पतला है, ये सारी चीज़ें जो है कि माता पिता से ही संतानों में जाती हैं। और उसी को हमने क्या बोला कि माता पिता के स्थानों में स्थानांतरित ही वंशानुक्रम है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स का जाना, एक पीढ़ी के गुण का दूसरी पीढ़ी के गुण में जाना, यही क्या है हमारा स्थानांतरण होना। किस चीज़ का? वंशानुक्रम का स्थानांतरण होना ही यही कहलाता है। और यही जेम्स ट्रेवर के अनुसार ये भी यही बताया गया है। अब क्या है, वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं जिस नियम पर वंशानुक्रम को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। और वो नियम 6 प्रकार के हैं। पहला क्या है? समानता का नियम। समानता के नियम में ये क्या है कि इस नियम के अनुसार बच्चों में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति होती है। अब माता पिता के समान होने का क्या मतलब है कि जो माता और पिता के जो गुण होंगे वो बच्चों में भी वैसे ही गुण पाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर पिताजी की हाइट 5 फुट है तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस 5 फुट की जो हाइट है उनकी, वो उनके बच्चों में भी होगी। ये पॉसिबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये है समानता का नियम। यानी कि बच्चे का जो गुण है वह अपने पिता के, अपने माता के गुण के समान होगा, उनके गुण से मेल खाता होगा, मिलता जुलता होगा। ये हो गया पहला नियम। ठीक। दूसरे नियम पे आते हैं हम, विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम, अभी तो हमने पढ़ा कि समानता का नियम है मतलब समान गुण होंगे। दूसरे में क्या है? विभिन्नता का नियम। विभिन्नता के नियम को इस तरीके से समझ सकते हैं कि माता पिता का जो गुण है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि माता पिता का जो गुण है वह बच्चों के गुण से के समान हो सकता है वो बच्चों का गुण ना हो, उसमें माता पिता का गुण ना हो, बच्चों के अंदर ना हो, वो किसी दूसरे पे चला गया हो, उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो अपने माता पिता से मेल नहीं खाती हो। ये हो गया भिन्नता का नियम। यानी कि बच्चा जो है अपने माता पिता से भिन्न है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन के नियम में क्या है? इसको हम ऐसे समझते हैं कि औसत, किसी भी वैल्यू का हम औसत निकालते हैं,
ठीक है, इसमें लिखा क्या है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक गुण में औसत स्थिति की ओर प्रत्यागमन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि माता पिता का जो गुण है वो औसतन बच्चे के जीन्स में, बच्चे के गुण में विद्यमान होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा विद्यमान होगा, ऐसा भी नहीं है कि या मैच ही नहीं करेगा, जैसे हमने पढ़ा भिन्नता का नियम, यानी ऐसा नहीं है कि एकदम मैच नहीं करेगा, नहीं, ऐसा है इसमें कि प्रत्यागमन का नियम यह कहता है कि माता पिता का जो गुण है वह औसतन मतलब लगभग उस अपने संतान के अंदर पाया ही जाता है। यह हो गया प्रत्यागमन का नियम। अब आते हैं चौथा, मातृ पितृ पक्ष का नियम। इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति में वंशानुक्रम केवल माता अथवा पिता से प्राप्त नहीं बल्कि इनके रिश्तेदारों से भी मिलता जुलता है। गाइस मैं बताऊं आपको, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस वजह से महत्वपूर्ण है कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि माता पिता के गुण से ही रिलेटेड हमने सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन नहीं, ये टॉपिक यह पॉइंट यह कहता है कि इस नियम के अनुसार यह जरूरी नहीं कि पिता का गुण और माता का गुण ही बच्चे के अंदर विद्यमान हो सकता है कि उसके दादा का गुण आ गया हो उसके बच्चे के अंदर, हो सकता है कि दादी का गुण आ गया हो उस बच्चे के अंदर। तो इस तरीके से मातृ पितृ पक्ष का नियम यह कहता है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति में वंशानुक्रम केवल माता अथवा पिता से नहीं प्राप्त होता बल्कि हो सकता है कि उनके रिश्तेदारों का भी गुण उसके अंदर आ गया हो, या फिर उसका जो गुण है वह रिश्तेदारों से भी मैच खाता हो। ठीक, अब आते हैं गाइस, अगला नियम है हमारा पांचवा, चयनित गुणों का सिद्धांत। अब चयनित गुणों का सिद्धांत में यह कहता है कि इस नियम के अनुसार केवल कुछ ही गुणों में वंश परंपरा होती है, अर्थात मानव के समस्त गुण वंशानुक्रम से सम्मिलित नहीं होते। देखिए, इसमें यह कह रहा है कि इस नियम के अनुसार चयनित गुण मतलब इसमें गुणों का चयन हो गया, मतलब चयनित प्रक्रिया के आधार पर इसमें गुण का चयन हो गया और वो कुछ ही गुण होंगे जो कि बच्चे के अंदर विद्यमान होंगे और वह परंपरागत होंगे। जैसे दादा का गुण उनके बेटे में और वही गुण उनके बेटे से उनके पोते में। होप यू आप समझ रहे होंगे कि एक गुण जो उनकी हर परंपरा मतलब हर पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र हो रहा है, हर पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्थानांतरण हो रहा है, ये होता है चयनित गुणों का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार केवल कुछ ही गुणों में वंश परंपरा होती है। वंश परंपरा का मतलब होती है जैसे आपका गुण अब आपके बच्चे में आएगा वो गुण, फिर आपका बच्चे का जब बच्चा होगा तो उसके अंदर भी वो गुण आ सकता है। यह गुण यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, यही है चयनित गुणों का सिद्धांत। छठवां है संयोग का नियम। अब यहाँ पर थोड़ी बायोलॉजी की बातें हैं। वंशानुक्रम माता पिता के वंश सूत्रों का संयोज बस बनाने वाले समुच्चय पर निर्भर करता है। संयोज बस बनाने वाले समुच्चय पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया में पुरुष और स्त्री के 46 जोड़े गुणसूत्र के भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए गुणसूत्र के 46 जोड़े जो है कि भाग लेते हैं पुरुष और महिला के मिलाकर। ठीक है, और इसमें पुरुष की भागीदारी कितनी होती है तो 50%, यानी कि 23 जोड़े पुरुष के गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े स्त्री के गुणसूत्र होते हैं। इन दोनों को जब मिला देंगे तो 46 गुणसूत्र हो जाएंगे और इन्हीं गुणसूत्रों के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। जैसे आप कह लें कि इन्हीं गुणसूत्रों के मिलने से लड़का और लड़की इन दोनों के लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे कैसे होता है ये मैं बताता हूँ आपको। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पुरुष व स्त्री के 23वें जोड़े गुणसूत्र के संयुक्त होने से होता है। मतलब ये जो लास्ट का 23वां जोड़ा है उसमें अगर पुरुष का वाई क्रोमोसोम्स
स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से संयुक्त होता है तो अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के वाई गुणसूत्र से संयुक्त होता है तो वो उत्पन्न संतान लड़का होगा। अगर जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, यह हो गया पुरुष का गुणसूत्र, यह हो गया स्त्री का गुणसूत्र, ठीक है। अब पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स अगर यह मिलता है तो स्त्री पैदा होगी, यानी कि लड़की। अगर पुरुष का एक्स और स्त्री का वाई, यह दोनों गुणसूत्र अगर मिलते हैं तो लड़का पैदा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र होगा तो और महिला का एक्स गुणसूत्र होगा तो इन दोनों से बनेगा लड़की, इन दोनों से लड़की बनेगी। अगर एक्स और वाई मिलते हैं तो उन दोनों से बनेगा लड़का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया वंशानुक्रम की बातें। अब आते हैं वातावरण पे। वातावरण क्या है? हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस मौसम में रहते हैं, वो सब हमारा वातावरण का ही पार्ट है। जैसे अब हम ऐसे समझते हैं, वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक वातावरण कराते हैं। जैसे अब कोई बच्चा जन्म लिया, वो धीरे धीरे अपने परिवेश में बढ़ा। उसका परिवेश क्या है? उसके पास आसपास पास पड़ोस हैं, स्कूल है, कॉलेज है, बाग बगीचे हैं, उसके घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन भी हैं, चाचा चाची भी हैं। तो वो उनका परिवेश है, वो उनका वातावरण है। बालक का विकास वातावरण के अनुरूप विकसित होता है। उसके पापा जो सिखाएंगे वही सीखेगा, उसकी मम्मी जो सिखाएंगी वही सीखेगा, उसके टीचर जो सिखाएंगे वही सीखेगा, आस पास पड़ोस की चीज़ें देखेगा वो वही सीखेगा। तो यह है वातावरण। विकास की प्रक्रिया पर वंशानुक्रम की तुलना में वातावरण ज़्यादा प्रभावित होता है। अब देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण में थोड़ा सा डिफरेंस। वंशानुक्रम क्या है कि यह जीन्स से आता है, यह गर्भाधान से पहले, यानी कि जब यह जन्म लेने से पहले, यानी कि गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यह तो उसके इंटरनल चीज़ें हैं, इंटरनल पार्ट हैं, समझ लीजिए। लेकिन जब वह इस दुनिया में आता है तो उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ जो होती है वह होती है वातावरण, ठीक है। एक बात समझिए, अगर किसी बच्चे का पिता सिगरेट नहीं पीता है, ठीक, तो वो तो उसके जीन से उसके अंदर आ गया होगा कि सिगरेट नहीं पिएगा। लेकिन अगर उसका वातावरण सिगरेट पीने वाला अगर वातावरण होगा तो यह इस बात की गारंटी है कि वह भी सिगरेट पिएगा, वह बालक भी सिगरेट पिएगा। सिगरेट पीने से उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका वातावरण ही ऐसा है। अगर जैसे आप देखे होंगे, कई गरीब मजदूर, गरीब परिवार का उसके माता पिता नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन आसपास का परिवेश, उसके पिता ने उसके आसपास का परिवेश इतना अच्छा क्रिएट कर दिया गया होता है कि वह पढ़ाई में बहुत तेज होता है उनका लड़का, वह IAS PCS तक बन जाते हैं। तो यह सब वातावरण के ऊपर ही डिपेंड होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत बालक का परिवार, आसपास पड़ोस, भौगोलिक व सांस्कृतिक स्थिति आदि महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए, उसको प्रभावित करने वाले कारक भी बहुत सारे हैं। ये तो घर का परिवेश हो गया कि उसके घर का परिवेश कैसा है, लेकिन उसके आसपास पड़ोस में लोग कैसे रहते हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। जैसे आप देख लीजिए, नाइजीरिया में लोग काले काले लोग होते हैं,
हमारे हमारे यहाँ गोरे और काले मिक्स होते हैं, लेकिन कहीं पर केवल गोरे ही गोरे होते हैं, कहीं पर ठंडा पड़ता है, कहीं पर गर्मी पड़ती है। उस तरीके से वहाँ का परिवेश ढला हुआ है, उस तरीके से वहाँ के बच्चे डेवलप करते हैं। वहाँ की संस्कृति, हमारी संस्कृति अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। तो अब जैसे पुजारी का बेटा धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो वह उसकी संस्कृति, वो उसका परिवेश है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये वातावरण हैं, और यह वातावरण को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। अगले टाइम पे फिर अगले लेक्चर में फिर उपस्थित होंगे अगले टॉपिक से। तब तक के लिए नमस्कार।